इन 7 जानों का जिम्मेदार वही अधिकारी है जो मंथली लेकर के ना ये फैक्ट्री चलवा रहा था। विधायक महोदय को न पीड़ितों से मिलने का समय मिला है, न अस्पताल में आने का समय मिला है। इतने बड़े आदमी को विधायक बनाया, भाई इतने बड़ेपन को त्याग के थोड़ा सा आके आप इन गरीब लोगों की बातें सुनने आ जाओ। अगर कोई कहे कि भीड़ लेकर के आने से सरकार प्रेशर में आएगी तो हम 1000 लोग कल लेके बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर। 3 लाख रुपए खाली मुआवजा राशि से इनका कैसे घर चलेगा? कैसे इनके बचे हुए परिवारों को रोटी मिलेंगी? उनकी शादियां होंगी बहन बेटियों की जो घर में है, माँ बाप बूढ़े हैं जो कैसे अपना समय निकालेंगे? कि डीएनए के सैंपल भी फेल हो गए हैं। इतनी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, आखिर ये भी इंसान है। अधिकारी चोर हैं, मंथली लेते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, इसीलिए ये फैक्ट्रियां चल रही हैं। उनकी सह में उन अधिकारियों के कर्मचारी भी पैसे वाले हो गए, वो भी प्लॉट खरीद रहे हैं दुनिया में। ये परिवारजनों को अलग अलग तरीके से डराया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है, इनको बोलने नहीं दिया जा रहा, ये घबराए हुए हैं। तरफ 1 करोड़ रुपए हवाई जहाज में मृतकों को दिए गए थे और आज इनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा इनके पीछे से, और इनको 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। रुपए इन सरकारों के पास है, आम जनता के ही टैक्स के रुपए हैं और आम जनता को ही देने में पता नहीं इन सरकारों को क्या दिक्कतें आ रही है। भिवाड़ी ब्लास्ट को 5 दिन हो चुके हैं और आज दोबारा से बलराम यादव और कांग्रेस नेता इमरान खान तो लगातार इन परिवारों से जुड़े हुए हैं और आज जब बात करने आए तो अलग से एक ऑफिस है, मैं चाहूँगा एक बार दिखाना। इसमें परिजनों के साथ इनको बैठाकर बातचीत की गई है। मैं एक बार बात करूँगा। बलराम भाई, ये बताइए कि क्या बातें हुई हैं परिजनों से और क्या रास्ता निकाला है आपने? अभी रास्ता कुछ नहीं निकला है। अभी प्रशासन के ऊपर हमने प्रेशर बनाया है कि इन 3 लाख मुआवजे से कोई इन लोगों के फर्क नहीं पड़ रहा। 2-2 महीने की इनकी सैलरी रुकी हुई है अभी, वो भी हम अभी तहसीलदार से बात करेंगे। 2-2 महीने की सैलरी दिलवाई जाएगी इनको। और एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा है कि जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों से क्राउड फंडिंग के ज़रिए मदद करवाएंगे। इमरान भाई की अभी हमारे राजस्थान के अपोजिशन लीडर टीकाराम जूली जी से बात हुई है, इस इशू को विधानसभा में उठाएंगे। 3 लाख मुआवजे में हम कतई संतुष्ट नहीं है, ना ही परिजन संतुष्ट है ना हम संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि 50 लाख रुपए मुआवजा मिले और क्राउड फंडिंग से जो इनकी मदद कर सकते हैं वो करें। किसी की बेटी जवान है, किसी की बहन जवान है, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और अभी हमारे पास सूचना आई है कि डीएनए टेस्ट भी फेल हुआ है। वहाँ बदबू के मारे अड़ोसी पड़ोसी रुक नहीं पा रहे हैं हॉस्पिटल में। ये बिल्कुल ही लापरवाही है। सरकार आँख बंद करके ना इतिश्री करने के मूड में 3 लाख रुपये इनके खाते में डाल दिए। हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इनको 50 लाख रुपए मुआवजा मिले और वो अधिकारी, जिन अधिकारियों ने की जवाबदेही है, ये जिम्मेदार हैं अधिकारी इस विस्फोट के, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बीडा में, रीको में ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जिन लोगों का पियोन भी 5 लाख रुपए महीने के कमाता है। 5 दिन बाद जब मैं इनके चिट्ठे लेकर के बैठूंगा, मेरे पास एक एक अधिकारी की रिपोर्ट है कौन कितने पैसे कमा रहा है भ्रष्टाचार से। और ये भ्रष्टाचार की ही देन है जो बंद फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री बनाई जा रही थी। और इन 7 जानों का जिम्मेदार वही अधिकारी है जो मंथली लेकर के ना ये फैक्ट्री चलवा रहा था। अच्छा, पुलिस के ऊपर तो लगभग कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी है, जैसे जीएसटी टीम को भंग कर दिया है। प्रशासन और रीको के जो कर्मचारी हैं उन पर अभी तक कोई ना, तो कल इमरान जी जरूर थोड़ा बहुत कह रहे थे, उनके ऊपर तो कुछ आ ही नहीं रहा। हाँ, तो निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और जो कार्रवाई होनी चाहिए ईमानदारी से वो कार्रवाई नहीं हो रही है अधिकारियों के ऊपर। इसमें दोषी है तो सारे दोषी है, केवल पुलिस दोषी नहीं है। बाकी अधिकारियों की भी इसमें जांच होनी चाहिए और उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, मुआवजे राशि बहुत कम है और ये परिवारजनों को अलग अलग तरीके से डराया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है, इनको बोलने नहीं दिया जा रहा, ये घबराए हुए हैं और ये बहुत टेंशन में है। और इंसानियत को देखते हुए भी हम भी बहुत मजबूर हैं कि इस तरीके से सरकार कैसे कर सकती है। 3 लाख रुपए खाली मुआवजा राशि से इनका कैसे घर चलेगा? कैसे इनके बचे हुए परिवारों को रोटी मिलेंगी? उनकी शादियां होंगी बहन बेटियों की जो घर में है, माँ बाप बूढ़े हैं जो कैसे अपना समय निकालेंगे? ये 3 लाख रुपए में इनको देते हुए क्या इनको ज़रा सा भी इंसानियत के बारे में सोचने को नहीं आया? दूसरी बात, जो यहाँ से चुने हुए विधायक हैं, विधायक महोदय को न पीड़ितों से मिलने का समय मिला है, न अस्पताल में आने का समय मिला है। इतने बड़े आदमी को विधायक बनाया, भाई इतने बड़ेपन को त्याग के थोड़ा सा आके आप इन गरीब लोगों की बातें सुनने आ जाओ। इनको एक कम से कम ऐसी मुआवजा राशि तो आप दिलवा दो जो इनका बेचारों का 1-2 साल का घर का जीवारा चल जाए। इनका जीवन यापन करने के लिए इनको 1-2 साल 3 साल के लिए तो सहारा मिले।
तो बिल्कुल भी ना सांसद महोदय ना विधायक महोदय इनसे मिलने नहीं आए हैं। पीड़ित परिवार यहाँ पे परेशान है। अगर वो इसको संज्ञान में लें और वो पॉजिटिव तरीके से इस बात को उठाएं तो इनके 50 लाख रुपए भी कोई भारी अमाउंट नहीं है इनकी मदद करने के लिए। अब मेरे समझ में ये आ रहा है कि एक तो सरकार के ऊपर विपक्ष दबाव बना सकता है, इस तरह से रुपए इनको मिल सकते हैं, मुआवजा मिल सकता है, रुपए तो नहीं, खैर थोड़ा बहुत। एक दूसरा तरीका ये है कि भाई अधिकारी जो लोग हैं वो इकट्ठा करके दे दे रिको वगैरह के। एक तीसरा तरीका ये है कि आम लोगों में जाएं हम और उनसे प्रार्थना करें कि भाई ऐसी कोई अधिकारी तो चोर हैं, अधिकारी चोर हैं, मंथली लेते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, इसीलिए ये फैक्ट्रियां चल रही हैं। उनकी सह में उन अधिकारियों के कर्मचारी भी पैसे वाले हो गए, वो भी प्लॉट खरीद रहे हैं दुनिया में। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इनको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। आम आदमी से अपील करता हूं कि क्राउड फंडिंग से इनकी सहायता की जाए। केंद्रीय मंत्री जी बहुत बड़े नेता हैं, वो चाहें तो 1 मिनट में मुख्यमंत्री जी को फ़ोन कर दे, इनको 50 लाख रुपए राशि हर मृतक के परिजन को मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन इनकी जन भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। ये जनता के विरोधी हैं, जनता के हित के बारे में सोचते नहीं हैं। एक तरफ मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूं कि एक तरफ 1 करोड़ रुपए हवाई जहाज में मृतकों को दिए गए थे और आज इनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा इनके पीछे से, और इनको 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनको इनकी सहायता करनी चाहिए। आज प्रशासन ये जवाबदेही से बचते हुए डोल रहा है, उनको जवाबदेही की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर कोई कहे कि भीड़ लेकर के आने से सरकार प्रेशर में आएगी तो हम 1000 लोग कल लेके बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर। अगर इनको यही मांग और यही मंजूर है तो हम धरने पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि मानवता जिंदा रहे और इन अधिकारियों की, सरकार की मानवता में अगर थोड़ी भी जिंदा है तो इनके परिजनों को 50 लाख रुपए सहायता राशि देवें और इनके परिजनों के साथ में इनको घर पहुंचाया जाए, इनकी डेड बॉडी इनको तुरंत दी जाए। उसके बाद जाकर के ना उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो इस घटना के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। मेरे साथ कुछ युवा भाई और हैं कांग्रेस के, उनसे भी मैं बात करूंगा। बुलडोजर याद है थोड़ा बहुत 2 साल पहले का? देखो, आज तो समय है कि हर चीज़ को भूल जाओ। हमारी संवेदना इन पीड़ित परिवारों के साथ है। मैं 2 शब्दों में अपनी बात कहना चाहूँगा कि इंसानियत के नाते, सिर्फ और सिर्फ एक मानवता के नाते इन पीड़ित परिवारों की मदद होनी चाहिए। इन पीड़ित परिवारों को हर वो संभव मदद होनी चाहिए जिसकी इनको आवश्यकता है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। और अभी जो सुनने में आया है कि डीएनए के सैंपल भी फेल हो गए हैं, इतनी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। आखिर ये भी इंसान है, तो वो जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको जल्दी से समाप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दें और इनको अपने घर तक जाने की जो है एक व्यवस्था कराई जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। रुपए इन सरकारों के पास है, आम जनता के ही टैक्स के रुपए हैं और आम जनता को ही देने में पता नहीं इन सरकारों को क्या दिक्कतें आ रही है।